उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, और जो गिरकर भी समझ जाए वही रोशन सितारे हैं, वही रोशन सितारे हैं। मैं जसवंत राव आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत के भिन्नों पर आधारित जो सवाल बनते हैं कि किसी भिन्न के अंश में वृद्धि कर दी जाए, हर में कमी कर दी जाए, या फिर अंश और हर दोनों में वृद्धि या फिर अंश और हर दोनों में कमी कर दी जाए। तो इस तरह के सवाल यहाँ पर आपको मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो को पूरा देख कर जाना, और जब वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, क्योंकि आपको सवाल को हल करने में समय को भी बचाना है। तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या अगर मान लिया हमारे पास है 100, हमने मान लिया एक संख्या हमारे पास 100 है। अगर कह दिया जाए कि इस संख्या में हम 100 ही क्यों लेते हैं, 100 इसलिए पकड़ते हैं कि 100 में वृद्धि करना और 100 में कमी करना आसान होता है, तो इसलिए हम 100 को ही पकड़ते हैं प्रतिशत में या हानि और लाभ में। तो बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो यहाँ पर आपको 100 के आंकड़े से हल होंगे। तो जब हमने मान लिया कोई संख्या अगर 100 है, तो 100 में अगर आपसे कहा जाए कि इसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो 25% की वृद्धि करने का मतलब है कि 25 जोड़ देंगे तो ये 125 हो जाती है। अगर इसी को आपसे कह दिया जाए कि इसमें 25% की कमी कर दो, तो कमी कर देंगे तो क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे 25 बराबर कितना बचेगा, 75 यानी कि 75। तो इस तरह से 25 की जगह पे 30 हो, 40 हो, 25 हो, 20 हो, 200 हो, 200 हो। अगर मान लिया कि किसी संख्या में अगर 100 में 100% की वृद्धि कर दें तो 100 जोड़ देंगे। अगर इसमें 50% की वृद्धि कर दें तो 50 जोड़ देंगे। तो 100 और 50 कितना हो जाएगा, 100 और 50 हो जाएगा 150। तो ये हो गई 50% की वृद्धि। 50% की अगर आपको कमी करनी है तो क्या करेंगे, 100 में से 50 घटा देंगे तो बराबर मिलेगा 50। तो 100 में से 50% की कमी करने पर 50 बचेगा। तो इस तरह से आपको समझना है। तो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर बेहतर तरीके से समझ में आ गई तो आपको ये सवाल करने में मैं गारंटी करता हूँ कि 2 सेकंड से ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, 2 सेकंड तो खैर ज़्यादा कम होगा, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। सवाल कह रहा है कि एक भिन्न है, उस भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और हर में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न 5/9 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या होगी। तो मूल भिन्न ज्ञात करने को हमसे यहाँ पर बोला गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमने आपको बताया कि भिन्न क्या होती है। भिन्न क्या होती है आप सभी लोग जानते होंगे, भिन्न होती है अंश बटा हर। भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर। और आपको करना क्या है कि अगर अंश में 25% की वृद्धि कर दें तो 25 जोड़ देंगे, और हर में 100% की वृद्धि कर दिया जाए तो 100 जोड़ देंगे। तो ऐसा किसके साथ जोड़ेंगे, आपको ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। आपको माननी है वो भिन्न कितनी है। आपको क्या मानना है, आपको मानना है कि वो भिन्न 100/100 है। और 100 हम क्यों लेते हैं, 100 को इसलिए लेते हैं क्योंकि 100 में जोड़ना और 100 में घटाना, 100 का 20% वृद्धि करना, 100 में 10% की कमी करना आसान होता है। तो चलिए हमने मान लिया कि वो भिन्न 100/100 है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि अंश में 25% की वृद्धि कर दें। तो जब अंश में 25% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125। और हर में 100% की वृद्धि कर देंगे तो 100 में 100 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200। ये हो गया 200। अब आप क्या करोगे, ये 5/9 आपकी
आपकी भिन्न हो जाती है वो आपके सवाल में दिया जाएगा। आपके सवाल में जो दिया जाए 5/9 और इसको क्या करेंगे, ये वाले दोनों को ये उल्टा करके गुणा कर देंगे तो 200 से गुणा कर दिया और 125 से भाग कर देंगे। बस आपका सवाल हल हो गया। सिर्फ आपको जो शर्त बताई जाए उस शर्त को उल्टा करना है और जो दी गई भिन्न है उसमें गुणा कर देना है। तो 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे होता है 200। 5 से ये वाला 5 कट गया, बचा कितना हमारे पास 8/9। तो ये बन गई हमारी भिन्न, मतलब जो मूल भिन्न थी वो होगी 8/9। अगर इसके अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए और हर को 100% की वृद्धि कर दिया जाए तो वो भिन्न 5/9 हो जाती है। तो इसे हमारा होगा 8/9। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से ऐसे सवालों को आप आसानी से बनाएंगे। आपको 100/100 करना है, उसके बाद आपको 25% की वृद्धि करनी है तो 100 में से घटाना है, अगर 100 में जोड़ना है, अगर 100 में कमी करनी है तो 100 में से ही घटाना है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल कि एक भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर को 2 गुना कर दिया जाए तो भिन्न 7/9 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। आपको हमने क्या बताया, पिछले सवाल में बताया कि आप हमेशा मानिए भिन्न क्या है 100/100। कितनी है भिन्न हमारी 100/100। अब ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। ये अंश है और ये हर है। अगर हर को 2 गुना कर दिया जाए तो हर में 2 का गुणा कर दिया और इसमें क्या किया जाए, वृद्धि का मतलब होता है जोड़ना। 50% की वृद्धि करना है तो 50 जोड़ दिया। 100 में 50 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150 और 100 में जब 2 का गुणा करेंगे तो हो जाता है 200। बस आपको क्या करना है, जो हमारे सवाल में भिन्न दी जाए उसको उठाकर लिखना है 7/9। अब क्या करना है, इस जो भिन्न हमने शर्त के अनुसार बनाई है 150/9, अब इसको उल्टा करके गुणा कर देना है तो 200 ऊपर रख कर देंगे और 150 को नीचे कर देंगे। आपका सवाल खत्म हो गया। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 3 पचे 15 नहीं, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 चौके 20 और 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौक होता है 28। 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 तिया 27। तो आपके पास जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28/27। अगर 28/27 के अंश में 50% की वृद्धि करें और हर को जब 2 गुना कर देंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो देखते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर को 12% कम कर दिया जाए तो भिन्न 15/64 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो हमारी जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है 15/64। कितनी हो जाती है 15/64। हमसे मूल भिन्न पूछा है तो हम मूल भिन्न मान लेंगे 100/100। कितना मान लेंगे 100/100। तो यहाँ पर कह रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि, तो अंश में क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे और हर में 12% की कमी कर दी जाए तो इस हर में से 12 घटा देंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 और 100 में से 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 हो जाएगा। और इस वाली भिन्न को उठाकर इसके साथ जब गुणा करेंगे तो इसका अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे तो 88 ऊपर पहुंच जाएगा और 110 नीचे आ जाएगा। अब आपको देखिए कैलकुलेशन करना है तो ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64। 8 से ये कट जाएगा 11 बार, 8 एकन 8 और 8 एकन 8, ये हो जाएगा 11 एकन 11, ये हो गया 11 दशामन
110, 11 दशामन 110। अब क्यों क्या बचा हमारे पास, ये बचा है 5 तिया 15 और 5 दूनी होता है ये 10। ऊपर कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है ये 8 और 2, तो 8 दूनी हो गया 16। तो हमारी जो भिन्न होगी, मूल भिन्न होगी, वो 3/16 होगी। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 3/16। तो इस तरह के आपको सवाल बिल्कुल चुटकियों में हल कर लेंगे। और इसी पर आधारित मैं 2 सवाल आपको होमवर्क के लिए देता हूं और आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो देखते हैं सवालों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और ज़बरदस्त सवाल लेकर आया हूं। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 400% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न एक सही 1/20 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या होगी, तो वो भिन्न कितनी हो जाती है, यहाँ पर दिया गया है 1 सही 1/20। अगर इसको आप सरल भिन्न में बदलते हैं तो 20 एकन 20 और 20 और 1 21, कितना हो गया 20 और 1 21/20। अब आपको क्या करना है, आपको वही तरीका अपनाना है क्या जो शर्त में कहा गया है कि हमने मान लिया वो भिन्न कितनी है 100/100। अब कह रहा है कि अंश में 200% की वृद्धि कर दें और हर में 400% की वृद्धि कर दें। तो अंश में 200 जोड़ देंगे और हर में 400 जोड़ देंगे तो आपकी जो भिन्न हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 200 और 1 300 बटे कितना हो जाएगा 500। अगर चाहो तो 2 जीरो से ये 2 जीरो यहीं पे काट देंगे। अब इनको उल्टा करके गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/5 बचा और 5 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 5/3 हो जाएगा। 5 से ये कट जाएगा 5 चौके 20, 3 से ये कट जाएगा 3 सत्ते 21। तो भिन्न कितनी बची 7 एकन 7/4। अब 4 को आप क्या करेंगे 4 एकन 4 सही बटा में अगर इसको बनाएंगे, अगर इसको सही बटा में बनाएंगे 4 एकन 4 बचा कितना 4 एकन 4 और 7 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा 3। तो 1 सही 3/4 हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा 1 सही 3/4 ऑप्शन नंबर ए। तो ये एक सवाल है आपके लिए और इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि एक भिन्न के अंश में 220% तथा हर में 150% की वृद्धि कर दी गई तो 4/5 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो इसका जो तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो इसी तरह के अगर आप वीडियो और चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लगातार बनाऊं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।